एलिस चली गई? चली गई, कैब कराती थी। तुम भी चली जाती, यहाँ रहकर क्या करोगी? नहीं जा सकती थी, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ती? बेहतर यही है कि तुम्हारे साथ रहूं मैं। एस्ली से मेरी बात हुई है। उमर स्कूल नहीं जा रहा है, पूरी कोशिश कर चुकी है। वो जिद कर रहा है कि उसने मुझसे मिलना है। क्या मैं घर जाऊं फिर वापस आ जाऊंगी? ठीक है मरियम, तुम जा सकती हो, हम यहाँ पर मौजूद हैं। मरियम, ऐसा करो, घर जाने से पहले कैंटीन से कुछ खा लो तुम। बल्कि ऐसा करते हैं, सभी चलते हैं कैंटीन। आप भाई के साथ जा सकती हैं, मुझे भूख नहीं है। जिद नहीं करो लेविट, चल के कुछ खा लो हमारे साथ। पता नहीं यहाँ पे और कितना वक्त लग जाए, इसलिए चल के कुछ खा लेते हैं। लेविट, मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलें चलकर कुछ खा लेते हैं, बहुत देर हो गई, आपने कुछ नहीं खाया। मैं चलता हूँ खाने, उसके बाद मैं थोड़ी वॉक करूंगा। ओके। चलो जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो। तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें छोटे बच्चों की तरह खिलाऊं? अब मुझे भूख नहीं है, मैं और नहीं खाऊंगा। या अल्लाह, क्या करूं मैं इसका? अब उमर, अब मैं खिलाती हूँ तुम्हें अपने हाथ से। चलो खाओ। क्या हुआ उमर, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम बड़े हो जाओ? भूख नहीं है। ऐसी बात है तो चलो तुम्हें स्कूल ले जाता हूँ मैं। जब तक मैं आपा और लेविन भाई को नहीं देखूंगा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उमर बेटा, ये तो बहुत बुरी बात है। आपके ना जाने से आपके फ्रेंड्स और आपकी टीचर्स परेशान हो जाएंगे ना। सही कहा ना यासिर मैंने? हाँ बिल्कुल, वो परेशान हो रहे होंगे। और हाँ, जब हम वापस आएंगे तो तुम्हारी मरियम आपा और लेवेंट भाई घर पर ही होंगे। स्कूल से आने के बाद मैं उनसे मिलूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। चले तो आप मुझे जल्दी से स्कूल लेकर चले। ठीक है, जैसे ही आप नाश्ता कर लेंगे मैं आपको ले जाऊंगा। ठीक है। क्या आप जा रही हैं अम्मी? उफो आयशा, मैंने तुमसे कहा भी था कि थोड़ा आराम कर लो, बाद में मरियम के पास चली जाना। अम्मी, मैं घर में अकेले रहकर बोर हो जाती हूँ और वहाँ मुझे जहनी सुकून मिलता है, इसलिए कैफे जाती हूँ। चलो ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी। उफ। अच्छा, लेवेंट की अम्मी कैसी हैं? तुम्हारी दोबारा बात हुई? नहीं, मैंने उसे कॉल दोबारा नहीं की। वो लोग वैसे ही परेशान होंगे, बाद में करूंगी। अल्लाह उन्हें शिफा दे, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह। मेरी जान, एक काम करते हैं, क्यों ना हम देर से आज काम पर जाएं? हाँ, क्यों ना हम आज माँ बेटी मिलकर नाश्ता करें साहिल के किनारे? तुम्हें बहुत पसंद है ना? बिल्कुल। हाँ, चलते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है नेरो। क्या लगता है जमील कहीं सच तो नहीं कह रहा होगा? ओह, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं यार। हो सकता है ओया ने कोई चाल चली हो उसके साथ। अरे इससे क्या होता है? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि आयशा ने अपना जहन बना लिया है? मौका मिला है तुम्हें, फिर नहीं आएगा। जरा याद करो, आयशा ने खुद हाथ पकड़ा था तुम्हारा और कहा था दुकान से शादी कर रही हूं मैं। याद आया? हमें पता लगाना होगा। नेरो,
यकीनन वो सच कह रहा होगा, और अगर वो सच कह रहा है तो ये दोनों के साथ ज्यादती होगी। हे, दोनों जासूस जासूस खेलते हैं। अगर वो सही हुआ तो आयशा पहली फुर्सत में जमील के पास चली जाएगी। तुम मुझे मत कहना कि तुमने बताया नहीं था। एस्ली, अंदर चली जाओ, तुमने कुछ गर्म नहीं पहना हुआ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। उमर मेरी जान, अपना ख्याल रखिएगा। चलो मेरे शहजादे। मेलिस साहिबा, क्या उल्विया साहिबा के बारे में कुछ पता चला? वो ठीक है? नहीं, उनकी हालत वैसे ही है बिल्कुल। या अल्लाह, भला ये इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपको यकीन है कि आपको मेरी मदद नहीं चाहिए? मैं संभाल लूंगा मरियम, शुक्रिया। जाओ, उमर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अम्मी भी नहीं है घर पे और हम दोनों भी नहीं होंगे तो वो बिला वजह परेशान हो जाएगा और कुछ नहीं। उल्विया साहिबा अपने बच्चों की बहुत फिक्र करती हैं। वो आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगी। आप देखिएगा, वो जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। काश मैं और भाई घर से जाते ही नहीं तो ये जो हुआ कभी भी ना होता। उन्होंने मुझे कॉल की थी लेकिन मेरा फोन साइलेंट पे था। हर चीज का जिम्मेदार मैं हूं। मेरी वजह से आज हॉस्पिटल में एडमिट है वो। इस हालत में मेरी वजह से पहुंची। लेवेंट, ऐसे हालात में खुद को जिम्मेदार ठहराना आसान बात है। शायद अनजाने में सबकी वजह से हुआ है। मेरा यकीन करें, आपकी गलती नहीं है। अगर आपकी अम्मी आपकी ये बातें सुन ले तो वो क्या सोचेंगी? उन्हें बुरा लगेगा ना? सही कहा, बहुत गुस्सा हो जाती। खुशी है कि तुम यहां हो। शुक्र है कि तुम नहीं गई। तुम्हारी वजह से मैं स्ट्रांग हो जाता हूं। खैर, आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उमर वहां परेशान हो रहा हो। जा तो रही हूं मैं यहां से, मगर उमर को समझाकर फौरन वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। आप बिल्कुल ठीक रहेंगे? ठीक है, वादा करता हूं। आखिर वो लेटर कहाँ होगा?
यहाँ तो नहीं है। अल्लाह गौरत करे। ठीक है, जरा सोचो। उन्होंने ऊपर ही हमारी बात सुनी थी, ऊपर ही गिरी थी वो, तो लाजमी वो लेटर ऊपर ही होगा कहीं। और मरियम को भी उन्होंने ऊपर ही बताया होगा। हो सकता है उमर के रूम में हो। यकीनन यकीनन उमर के रूम में ही होगा। मैलिस घर पहुंच गई क्या? वो ठीक नहीं थी इसलिए फिक्र हो रही है। कॉल कर ली थी, फिक्र मत करो। अपसेट भी तो बहुत हो गई है वो। खुद को संभालने के लिए उसे रेस्ट की जरूरत है। वैसे भी तुम जानते हो कि इस वक्त वो किस मुश्किलात से गुजर रही है। एक के बाद एक दुख मिल रहा है उसे। ठीक कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे यकीन करना होगा। मुझे खुशी है कि तुम हो मेरे साथ। तुम भी तो मेरे साथ हो। हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम फिक्र मत करो। जैसे ही पता चला बस मैं आ गया। अल्लाह उन्हें शिफा दे। शुक्रिया भाई। मरियम कहाँ है? घर चली गई वो। अच्छा ठीक है, मैं समझी तुम दोनों कैंटीन में होके कुछ खा रहे होगे। वॉशरूम जा रही हूँ, फ्रेश होके आती हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया। ओल्विया आंटी एक मजबूत खातून है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। हमें भी यही उम्मीद है। अरे हाँ, अपने मसलों के चक्कर में पूछना ही भूल गया। तुम्हारा और आयशा का क्या हुआ? क्या वो अभी तलाक लेना चाहती है? सब यहां पर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। बेहतर यही होगा कि हम दोनों बाद में बात करें। ठीक है। वो तो यहाँ भी नहीं है। आखिर कहाँ हो सकता है, समझ नहीं आ रहा। जी कहिए आपा। क्या कर रही हो? पेपर मिल गया? नहीं मिला, अभी तक ढूंढ ही रही हूँ। मरियम घर आने के लिए यहाँ से निकल चुकी है। इससे पहले कि वो पहुँचे तुम्हें ढूंढना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या? आखिर वो वहाँ से निकली कैसे? आपने रोका क्यों नहीं उसे? कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो यहाँ से निकल गई। होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ी जाओ। अच्छा ठीक है आपा, ठीक है। तुम आ गई? तुमने इतनी देर क्यों कर दी मरियम? उमर स्कूल भी जा चुका है, मुश्किल से स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। खैर अब तो मैं पहुंच गई। अच्छा, अब उल्विया साहिबा की तबीयत में कोई बेहतरी आई है? नहीं, वही हाल है उनका, होश में नहीं है वो। अब मैलिस साहिबा भी घर आ गई हैं। सब खैर तो है ना? वो उल्विया साहिबा को किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ती। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। असल में उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो घर आ गई। समझ गई। मैं उमर के रूम में जा रही हूँ। ठीक है। क्या इन दोनों चीजों को रख दोगी? जरूर। शुक्रिया। या अल्लाह, इस तरह किसकी तबीयत खराब होती है? वो तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी मुझे। नहीं नहीं, जरूर वो कुछ करने ही आई होगी। देखते हैं क्या प्लान है उसका। पागल हो जाऊंगी मैं। कहाँ रखा होगा वो पेपर? मुझे कहीं नहीं जाना बेटी,
तुम लेविंट को नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना लेविंट को। उल्विया साहिबा क्या हुआ? उल्विया साहिबा क्या हुआ है? कुछ तो बताए। मैंने सब कुछ लिख दिया है मरियम, मत जाना मरियम, मत जाना। उल्विया साहिबा ने ऐसा क्यों कहा होगा? आखिर उन्होंने क्या लिखा होगा? हेलो आयशा। मरियम, कैसी हो तुम? क्या तुम हॉस्पिटल में हो? नहीं आयशा, अभी तो मैं मेंशन में आई हूँ। उल्विया साहिबा ने जिस पेपर का कहा था वो ढूंढूंगी। जो उन्होंने लिखा है वही ढूंढना है मुझे, मगर मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। तुम्हें याद है तुमने उन्हें कहाँ देखा था? हो सकता है उन्होंने वहीं लिखा हो कहीं। वो उमर के रूम में थी जब मैंने उन्हें देखा था। अभी उसी रूम में हूँ मैं। यार हो सकता है इस रूम में जब आई हूँ तो तकलीफ पड़ गई हो। जरूरी नहीं कि उन्होंने यहीं पर कहीं लिखा होगा। आयशा वो बिल्कुल सही सलामत थी, यानी मुझे पूरा यकीन है कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो वो इस हाल में है। और वैसे भी डॉक्टर ने बताया है कि ये सब कुछ दुख की वजह से हुआ है। यकीनन कोई सीरियस मैटर होगा जिसकी वजह से उन्हें शॉक मिला हो। कोई भी ऐसी बात या कोई बुरी खबर? मुझे जरा भी आइडिया नहीं है आयशा, मेरा तो दिमाग घूम रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। एक दफा और ढूंढती हूँ मैं अच्छी तरह से। लेवेंट को अकेला छोड़कर नहीं जाना कहीं। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों कहा उन्होंने। शायद वो कुछ और कहना चाहती थी मगर उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। आयशा जरा रुकना एक सेकंड, मैंने एक आवाज सुनी है, देखती हूँ मैं। क्या हुआ मरियम, कैसी आवाज सुनी थी तुमने? आयशा मुझे लगा कि कमरे में कोई है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। देखो मुझे फोन बंद करना होगा। उल्विया साहिबा के रूम में जाकर देखती हूँ, शायद उन्होंने पेपर वहीं पर रखा हो। ठीक है मेरी जान, जैसे ही कुछ मिले मुझे फौरन खबर देना। ठीक है, खुदा हाफिज। हाय, आज तो मैं पूरा दिन दरवाजा खोलते खोलते ही खत्म हो जाऊंगी। खैरियत है यासिर, तुम दोनों वापस क्यों आ गए? जब मैं स्कूल के दरवाजे तक पहुंचा तो कहने लगा तबीयत खराब हो रही है। ऐसे कैसे? जब ये घर से गया था तो बिल्कुल ठीक था। खैर मैं इसे संभाल लूंगी। मैं बाहर हूं, कुछ चाहिए हो तो बता देना। ठीक है। इधर देखो जरा। आपा, इधर आए आपा की जान। मैंने आपको बहुत मिस किया। अरे हाँ, इसके बैग में हो सकता है वो पेपर। मुझे उमर का बैग देखना पड़ेगा। यासिर भाई बिल्कुल सही कह रहे थे। क्या कहा था उन्होंने आपसे? मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता था। फिर यासिर भाई ने मुझसे कहा जब मैं स्कूल से वापस आऊंगा तो आप मुझे घर पर मिलेंगी। लेवेंट भाई कहाँ हैं? आपा की जान, लेवेंट भाई को काम था, वो कुछ देर में आ जाएंगे। वैसे आप स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गए हैं? तबीयत ठीक नहीं इनकी। बीमार है उमर? बुखार तो नहीं हो रहा है इन्हें? कहीं आपको नजला तो नहीं हो रहा है?
चले अब हम कमरे में चलते हैं, उसके बाद मैं आपके लिए सूप बनाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? ठीक है। चलो आ जाओ। शुक्रिया। कितना तेज है ये बच्चा। चलो मेलिस, खुशखबरी दे भी दो। दुआ करती हूँ वो पेपर मिल जाए तुम्हें। उम्मीद है डॉक्टर कुछ अच्छी खबर ही सुनाएगा। जमील, तुम भी थके हुए हो, जाके आराम कर लो। बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हो तुम भी। अगर कोई काम होगा तो कॉल कर दूंगा तुम्हें। अरे यार मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं ना यार। तुम खुद सोचो, मैं उल्वी आंटी को ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूं। डॉक्टर साहब, अम्मी की तबीयत कैसी है अब? कोई बेहतरी आई इनकी तबीयत में? उनकी कंडीशन अभी बेहतर है। और क्या डॉक्टर बताएं? उनकी कार्डियक वेन्स और हार्ट बीट बिल्कुल ठीक हैं। यानी ये तो अच्छी खबर है ना? हाँ, उनमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। अगर प्रोग्रेस इसी तरह से रही तो हम उन्हें एनेस्थीसिया से हटा देंगे ताकि वो होश में आ सकें। उम्मीद है जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही सब हो। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया डॉक्टर साहब। कहा था ना मैंने, उल्वी आंटी बहुत स्ट्रांग वुमन है, वो ठीक हो जाएंगी। हुरिया, सुना ना तुमने? अम्मी ठीक हो जाएंगी, उनकी जान को खतरा नहीं है। हाँ मेरी जान, मैंने सुन लिया है। खुदा का शुक्र है मम्मी अब बेहतर है। तुम लोग भी जाके बाहर फ्रेश एयर ले लो। फ्रेश एयर से काफी बेहतर फील करोगे। वो बिल्कुल ठीक कह रही है मेरे भाई। चलो चलकर कॉफी पीते हैं। बहादुर भाई आप भी साथ चलें। अरे फिक्र ना करे, मैं हूं ना यहाँ पर। हाँ लेवेंट, हुरिया है यहाँ, बाहर चलते हैं हम। ठीक है, चलता हूं। फिक्र मत करें अम्मी, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। अगर तुम्हारी आंखें खुल गई तो हम मारे जाएंगे। अपनी आंखें नहीं खोलना सासू माँ। मुझे उम्मीद है वो पेपर उमर के रूम में नहीं होगा। अगर मुझसे पहले मरियम ने ढूंढ लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आपा बार बार कॉल मत करिए, मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। जब वो उठेंगी तो खुद ही बता देंगी, क्योंकि तुम्हारे पेपर ढूंढने से पहले ही उन्हें होश आ जाएगा। क्या क्या मतलब आपका? उन्हें होश आ गया? अभी आया नहीं है लेकिन आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक हो रही है। अब क्या करेंगे? पहले तो हमें पेपर ढूंढना होगा, उसके बाद ही सोचेंगे हमें करना क्या है। हर जगह देखो जाके, जितनी जल्दी हो सके ढूंढ लो। देख चुकी हूँ मैं, हर जगह ढूंढ लिया है मैंने उसे, कहीं भी नहीं मिल रहा। शायद उल्वी आंटी ने उमर की किताब पर लिखा हो, या हो सकता है किसी और चीज पर लिखा हो, मुझे नहीं मालूम। बस आपा मुझे कुछ वक्त दे, मैं ढूंढ लूंगी। मुझे मरियम का भी यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। आप फिक्र ना करें। कोई और रास्ता नहीं, मुझे उस पेपर को हर हाल में ढूंढना होगा। मुंह खोले, शाबाश। उल्वी आंटी ठीक हो जाएंगी ना? जी आपा की जान, वो ठीक हो जाएंगी। क्या आज मैं उनसे जाकर मिल सकता हूँ? आज तो नहीं, मगर हम देखने जाएंगे बाद में। तो क्या जब उल्वी आंटी ठीक हो जाएंगी आप यहाँ से चली जाएंगी? जब वो घर आएंगी आप चली जाएंगी आपा? आपा की जान, अभी आपको ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा ये बताएं, आप कैसी तबीयत है आपकी? उमर,
जरा मुझे देखिएगा, कहीं आपने बहाना तो नहीं बनाया था स्कूल न जाने के लिए? आप जानते हैं ना ये बात बिल्कुल गलत है। आपा, यासिर भाई ने मुझसे कहा था जब मैं स्कूल से घर आऊंगा तो आप मुझे मिलेंगी। मैं इसलिए स्कूल से जल्दी आया ताकि मैं आपसे मिल सकूं। आपा, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन ऐसा दोबारा मत कीजिएगा आप, ये गलत बात है। ठीक है। चलिए अपना सूप खत्म कीजिए। शाबाश मेरी जान। क्यों ना अब हम उल्विया मैम के कुछ कपड़े पैक कर ले हॉस्पिटल के लिए, ठीक है? फूल भी लेकर जाएंगे, लाल वाले फूल, वो उल्विया आंटी को बहुत पसंद है। ठीक है आपा की जान। जबरदस्त। चले आपका मुंह साफ कर देती हूँ मैं। चले आ जाइए मेरी जान, आ जाइए। क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोल देंगे? मीने, ये ऑर्डर तैयार है। बात यह है कि मुझे आज डिलीवरी पर नहीं जाना है, मैं किचन के काम संभाल लूंगी। वो क्यों? क्योंकि किचन में काम ज्यादा है। क्यों भाई, डिलीवरी करना क्या मुश्किल बात है? नहीं आपा, ये बात नहीं है। तो फिर क्या मसला है? या अल्लाह, मैं खुद अकेले किचन संभाल सकती हूँ, तुम्हें ये ऑर्डर जाकर लाजमी पहुँचाना है। चलो चलो, ये जाके डिलीवर करके आओ और फिर हमारा काम हो जाएगा, ठीक है मीने? पता नहीं क्या हो गया है। नरमान आंटी, आपको 2 और नए ऑर्डर बनाने हैं। यहाँ भी नहीं है। आखिर कहाँ रखा होगा वो पेपर? उल्वी आंटी ने पता नहीं वो पेपर कहाँ रखा होगा। आपा, मुझे मिल गया, वो यहाँ पर है। क्या आपने उल्वी आंटी के लिए नाइट सूट निकाला है? जी हाँ, ये सारे कपड़े उनके हैं। ठीक है, चले आपा, हम दोनों कार्टून देखते हैं। आपा की जान, आप कुछ देर अकेले जाकर देखिए, मुझे जरा काम है। ठीक है। कहाँ रखा होगा उन्होंने? उमर अपनी ड्राइंग किट भूल गया था, वो लेकर आया हूँ, ये दे देना उसे।
बहुत शुक्रिया यासिर, मैं उसके कमरे में रख दूंगी। उल्विया साहिबा का कुछ पता चला? नहीं, कोई खबर नहीं आई, मैं तो खुद इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज। शायद यही आखिरी मौका है। हाय, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ी ताजी हवा खानी चाहिए। उफ। कुछ तो गड़बड़ है। एक बार फिर देखता हूं वो फोटोज, मालूम करता हूं कि ओया झूठी है या जमील। अगर जमील सच्चा निकला तो क्या होगा, देखता हूं। दुगान, ये क्या कर रहे हो? अल्लाह करे इन्हीं में से हो। इफ़े जिंदा है, हुरिया ने राना को मारा है। मेलिस हर चीज जानती है। उसने इसे राज रखा। मतलब कि उन्होंने सब सुन लिया। मेलिस, तुम क्या कर रही हो यहां? तुम्हारे हाथ में क्या है? ये उमर की बहुत सारी ड्राइंग्स हैं। मैंने सोचा ये फैली हुई हैं तो संभाल कर ही रख दूं। मेरे ख्याल से उसकी टीचर ने उसे होमवर्क दिया होगा। ये तो अच्छा कर रही हो। इसमें अच्छा क्या, ये तो मेरा फर्ज है। और उमर तो वैसे ही मेरी जान है, मुझे उसकी हर चीज का ख्याल रखना अच्छा लगता है। तुम कैसे आ गए? उमर से मिलने आए थे या कुछ हुआ है? उल्विया अम्मी? नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने खुशखबरी दी है कि अम्मी अब ठीक हो रही हैं। खुशी हुई सुनकर। मैंने तुमसे कहा था ना, अम्मी ठीक हो जाएंगी और बहुत जल्द हमारे साथ होंगी इंशाल्लाह। मैं सोच रहा हूँ कि चेंज करके वापस हॉस्पिटल चला जाऊं। हाँ ठीक है, जब तक मैं कमरा साफ कर लेती हूँ।
तुम आराम कर लो, हॉस्पिटल में तबीयत खराब हो गई थी तुम्हारी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले रूम साफ कर लूं, फिर आराम कर लूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। लेविन भाई। हाँ, क्या कर रहे थे तुम कैप्टन? मैं कार्टून देखने जा रहा था। ये तो मेरी है। लेविन भाई, आप मेरे साथ चले, हम दोनों मिलकर ड्राइंग करेंगे, है ना? उमर बेटा ध्यान से। उमर, सीढ़ियों से भागकर मत उतरना बेटा। ठीक है। खुदा हाफिज मेलिस। खुदा हाफिज। कितना बदतमीज बच्चा है, मेरा पूरा काम बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें सब बर्बाद करने नहीं दूंगी मरियम। मुझे वो पेपर उमर से लेना होगा। तुम्हारे हाथ में मेरा फोन क्यों है? माफ करना आयशा, दरअसल मैं। क्या दरअसल मैं? हाँ, मेरा फोन क्यों है तुम्हारे हाथ में? क्या तुम बताओगे मुझे? वो फोटोज देखना चाहता था मैं। कौन सी फोटोज दुगान? वही फोटोज जो ओया ने तुम्हें भेजी थी। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था ये बात करके, मतलब मुझे वो फोटोज देखनी थी आयशा। उन फोटोज में बेहयाई के अलावा और कुछ भी नहीं है। मुझे दरअसल पता लगाना है कि आखिर क्या पता लगाना चाहते हो? पता नहीं आयशा, जब भी मैं जमील को देखता हूं तो मुझे उस पर तरस आता है। ऐसा लगता है कि ओया ने उसे फंसाने की कोशिश की है। उसने नहीं फंसाया, जमील ने मुझे धोखा दिया। लो देखो, देखो अपनी आंखों से देख लो। जमील की फालतू बातों में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देख लिया है ना अब, ठीक है? और मैंने पता नहीं इसे अब तक अपने फोन में क्यों रखा। सॉरी, मैंने आपका फोन नहीं उठाया। क्या तुम्हें मिल गया? हाँ मिल गया, लेकिन लेवेंट यहाँ पर अचानक से पहुंच गया। मैं तो बाल बाल बच गई। मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि वो मुझसे पेपर ले लेगा और सब कुछ पढ़ लेगा। लेवेंट, लिखा क्या था उन्होंने? हमारी मौत का पैगाम, वो भी उमर की ड्राइंग्स पर। लिखा हुआ था कि आपने राना को मारा है, और मैंने जानकर ये बात सबसे छुपाई। इफ़ी भी जिंदा है। अगर वो पेपर किसी के हाथ लग गया तो हम मारे जाएंगे आपा, याद रखिएगा। उम्मीद है कि उल्विया साहिबा बेहतर होंगी। हाँ बेहतर है, यकीनन तुम थक गए होगे। अच्छा हुआ डॉक्यूमेंट्स यहाँ ले आए, होल्डिंग जाना मुश्किल था। भाई तो क्या करते, उल्विया आंटी को अकेला छोड़ देते यहाँ पर। बहादुर भाई, मुझे आपकी साइन की जरूरत है यहाँ पर। कुछ भी करो, तुम्हें उन एविडेंस को खत्म करना होगा, वो भी जल्द। शुक्रिया भाई। अच्छा ये बताइए कि उल्विया आंटी की तबीयत कैसी है? अभी तो सब कुछ नॉर्मल है, इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएंगी। मुझे पूरा यकीन है उल्विया आंटी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और हमारे साथ घर जाएंगी इंशाल्लाह। हाँ तुमने सही कहा,
मम्मी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। मुझे अभी होल्डिंग वापस जाना होगा। हाँ, अगर कोई काम ना हो यहाँ पर। नहीं, जरूरत नहीं। आओ, मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। सब कुछ मालूम होने के बाद भी तुम इस हाल को पहुंच गई। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मारी जाओगी सासू माँ। बेहतर यही है कि मर जाओ ताकि हमारी तुमसे जान छूट जाए।